हेलो बच्चों, आज पाठ 2 बहुभाषी विद्वान पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने सभा में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। वहाँ एक विद्वान था जिसका नाम था तेनालीराम, वह भी उपस्थित था और सभा हो रही थी। उसी समय एक आदमी आया। उसने राजा कृष्णदेव राय को अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया और उसने कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक से एक बढ़कर विद्वान हैं। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, हाँ, आपने ठीक ही सुना है श्रीमान। राजा ने बड़े गर्व भरी दृष्टि से तेनालीरामन की ओर देखा और खुश होकर कहा, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है, उसने कहा। और उस आदमी ने कहा कि तो महाराज, आपके सभासद में कोई बता सकता है, कोई विद्वान है, ऐसे विद्वान है जो कि मेरी मातृभाषा को बता सकता है। इतना कहकर वह धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया, यानी बिना रुके कई भाषाओं को बोलने लग गया। उसने मराठी भाषा में भी कहा, तमिल भाषा में भी, कन्नड़ में भी, मलयालम में भी और ना जाने और कई दूसरी भाषाओं में भी वह बोलने लगा। वह जो भी भाषा बोलता था सुनकर लगता था कि यह उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। पूरे अधिकार के साथ बिना रुके वह बोल रहा था सभी भाषाओं को। इसलिए उसकी मातृभाषा पहचानना मुश्किल था। वह बोलने के बाद प्रश्न करता है राजा कृष्णदेव राय से कि राजन, क्या आप या आपका कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी वहाँ पर चुप हो जाते हैं और वे समझ नहीं पाते हैं कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। इतनी भाषाओं में उसने कहा, उसमें कौन सी भाषा उसकी मातृभाषा है, उनको समझ में नहीं आया, वे बता नहीं पाए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन की ओर देखकर कहा, तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले राजा कृष्णदेव राय से कि महाराज, निश्चित रूप से हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान हैं। वास्तव में हमारे जो अतिथि हैं विद्वान हैं। इतनी भाषाएं वे बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं कि उनकी मातृभाषा क्या है बता नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है। हमारे राजा को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इन्हें कुछ दिन के लिए हमारे अतिथि गृह में ठहराया जाए और उसकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए और उस विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में आदर के साथ ठहराया गया। अतिथि वहाँ रुक गया। तेनालीराम स्वयं उसकी सेवा करने लग गया और इसी प्रकार 1-2 दिन बीत गए। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान करने के बाद एक पेड़ के चबूतरे पर बैठा हुआ है। उसका पैर नीचे धरती पर था और आंखें बंद थी। वह कुछ सोच में डूबा हुआ था। तेनालीराम ऐसे ही अवसर ढूंढ रहा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था
कि ऐसा अवसर मुझे मिले जिससे कि मैं क्या करूं, उसकी मातृभाषा जानने का प्रयास करूं। वह क्या करता है, उसे देखकर एक कांसे का भारी लोटा लेकर आता है और लोटा को थाली में, कांसे का थाली में ही रख देता है और धीरे धीरे दबे पांव वह क्या करता है, वहाँ से गुजरता है। वह देखता है कि अब तक विद्वान की आंखें बंद थीं। वह तेनालीराम का पैर छूने के लिए झुकता है और क्या करता है, भारी लोटा को उसके पैरों पर गिरा देता है। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और उसे दर्द होने लगा। तब वह बोलने लगा, चिल्ला उठा, अम्मा अम्मा। तेनालीराम ने कहा कि क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मुझे माफ़ कर दीजिए श्रीमान, मैं तो पूजा के लिए जल लाने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो मैं सोचा कि आपको प्रणाम करता चलूँ। भूलवश यह लोटा आपके पैर पर गिर गया, मुझे माफ़ कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तेनालीराम ने तुरंत एक वैद्य बुलाया और विद्वान का उपचार कराया। तुरंत वैद्य बुला लेता है और विद्वान के पैर में चोट लगी थी, उसका उपचार करवाया, पट्टी बंधवाई। अगले दिन, दूसरे दिन क्या होता है, सभी सभा में आते हैं, वह विद्वान भी आता है और राजा कृष्णदेव राय से कहता है कि महाराज, आज तो 5वां दिन है मेरे यहाँ आया हुआ, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा और तेनालीराम उठकर बोलते हैं कि हमारे सम्मानित अतिथि, हमारे आदरणीय अतिथि की मातृभाषा तो तमिल है। तेनालीराम उनकी मातृभाषा तमिल है कहकर कहते हैं और वह विद्वान खुश हो जाता है। विद्वान की ओर राजा कृष्णदेव राय भी देखते हैं। विद्वान ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ हाँ, मेरा मातृभाषा तो तमिल ही है। वह कहता है, तब तेनालीराम कहता है क्या कि याद कीजिए श्रीमान, कल सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। जब व्यक्ति को कुछ संकट होता है, दुख होता है, तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा में ही कुछ बोलता है, मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। इसलिए मैं इसे पता लगा लिया कि आपकी मातृभाषा अवश्य ही तमिल होगा। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर लोटा आपके पैर पर गिराया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर वह माफ़ी मांगता है। विद्वान गुस्सा नहीं करता है लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है, आप धन्य है तेनालीराम। वह कहता है, तेनालीराम आप तो धन्य हैं, आप वास्तव में सही में सच में आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। मैंने जो सुना था वह सच निकला। वह राजा कृष्णदेव राय से कहते हैं कि महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था वह सच ही पाया। या सुनते ही राजा कृष्णदेव राय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार, कीमती हार को तेनालीराम को पुरस्कार में दे देता है। सभी तेनालीराम की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं उसकी बुद्धिमत्ता पर और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और वे उस विद्वान को भी धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार बहुभाषी विद्वान पाठ समाप्त होता है। अगले प्रश्नोत्तर के लिए हम दूसरे दिन तैयार रहेंगे।
थैंक यू बच्चों।